ओके, सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एसटीडीज और एसटीआईज। इन्हें हम एसटीडीज भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हें हम एसटीआईज भी कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक हो गया। तो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एक बॉडी से या किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इसमें हम 3-4 पढ़ेंगे। हमारे पास नसी गनोरिया है, सिफिलिस है और एड्स एंड एचआईवी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है गनोरिया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, आप लोगों के पास ना ये चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं कि गनोरिया इज कॉज्ड बाय, गनोरिया की जो कॉज है वो क्या है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है आप लोगों से। तो इसका गनोरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड नेसीरिया गनोरिया, ठीक है। ये राउंड शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कॉक्साई बैक्टीरिया होता है ये, उसकी वजह से यहाँ हमारे पास नसीरिया गनोरिया होता है, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या होता है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निसीरिया गनोरिया विच इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है या फिर ओवरल कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट है, चाहे वो सीमन है, ठीक है, या फिर बाकी बॉडी की जो सिक्रीशंस हैं, तो उनमें नेसीरिया गनोरिया होता है, ठीक है। और वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये वुंड्स कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा हो आप लोगों को, ये वुंड्स नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ऑन अ जेनिटल ट्यूब्स, तो जेनिटल ट्यूब्स के ऊपर ये बैक्टीरिया वुंड कॉज कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ मेल में ये बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ वाइट पस का आना फ्रॉम द यूरेथ्रा, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं। फीमेल्स में ओविडक्ट बिकम डैमेज्ड एंड ब्लॉक्ड, फीमेल में जो ओविडक्ट होती हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाती हैं। तो टेम्पोररी यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी होती है समटाइम्स, ठीक है। और अगर इसको अनट्रीट ना किया जाए प्रॉपरली तो ये कंप्लीट इनफर्टिलिटी की तरफ भी लेके जा सकता है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रांसमिट दीज बैक्टीरिया टू न्यू बोर्न बेबी, तो ठीक है, न्यू बोर्न बेबी में ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के बेबी जो होते हैं ना, उनमें फिर क्या होता है ना, ब्लाइंडनेस, ठीक है, उनमें ब्लाइंडनेस का जो एलिमेंट है वो फिर आता है, ठीक हो गया। सेक्सुअल प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड विद अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन। तो प्रिवेंशन इसकी यही है कि इसको प्रॉपर जो है वो किसी को अगर नसीरिया गनोरिया हुआ है या किसी को गनोरिया डिजीज हुई हुई है तो उससे सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए, ठीक है। और साथ साथ में एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है वो कंप्लीट करना होता है इस केस में, ठीक है। तो ये राउंड शेप का कॉक्साई बैक्टीरिया है और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसके बाद है सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस इज कॉज बाय अनदर बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है ये स्पायरोशीट होता है, स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है वो कॉज करता है, ठीक है। इसका नाम होता है ट्रेपोनेमा पेलिडम, ठीक है। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट ये हमारे पास इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और साथ साथ द बैक्टीरिया नॉट ओनली डैमेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट ऑल्सो इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और साथ साथ में स्केलेटल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ना बॉडी में नंबर ऑफ लीजन्स होंगी इस तरह के ना, ये देखो नजर आ रहा होगा आप लोगों को हैंड के ऊपर, ये लीजन्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये वाली। तो हैंड पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के मार्क्स पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कंडीशन इज ऑफन बिकम फेटल नॉट ओनली टू इन्फेक्टेड मेल बट फीमेल में भी, ठीक है। और साथ में न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ये। और इसके साथ साथ इसको ना इसको भी ट्रीट करने के लिए प्रोलॉन्ग्ड कोर्स किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। स्पेसिफिकली इसमें जो एंटीबायोटिक दी जाती है पेनिसिलिन जी, नॉर्मली जो पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी ना वो पेनिसिलिन इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक हो गया। बस आप लोगों ने ये देखना है कि कॉज क्या है, ठीक है। सिफिलिस, सिफिलिस की कॉज क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास और क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो लॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। रेयान इनहेरिटेड डिजीज तो नहीं है ये, दिस इज नॉट इनहेरिटेड डिजीज, दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है।
दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और दूसरी बात ये बेबी को इसलिए ट्रांसफर हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जब न्यू बॉर्न बेबी है फॉर एग्जांपल उन्हें एसटी उसमें फॉर एग्जांपल सिफिलिस है या नसीरिया गनोरिया है, तो जब चाइल्ड बर्थ होगी तो उसी रास्ते से फॉर एग्जांपल वही विजाइना के थ्रू उसी के थ्रू फॉर एग्जांपल बॉडी से बाहर होगी ना, चाइल्ड बर्थ होगी, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया वहाँ होता है, तो बैक्टीरिया उससे डेफिनेटली वो वहाँ का फॉर एग्जांपल ब्लड या जो म्यूकस है विजाइना का वो उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली उससे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट है, इट इज कॉल्ड एड्स। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो एड्स के बारे में आप लोगों ने इसके बारे में तो बहुत सुना होगा, एड्स फलाना ये फलाना वो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी, पहले टाइम में किसी को एड्स होता था ना तो वो लोग समझते थे कि नहीं अब ये बचेगा ही नहीं। सबा खुर्शीद, वेलकम टू द नून अकेडमी। ठीक है, तो एड्स स्टैंड्स फॉर अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, पहले इसका नाम होता था ग्रिड। पता है इसका नाम पहले होता था ग्रिड, गे रिलेटेड इन्फेक्शियस डिजीज या गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि ये पहले जो आजकल सो कॉल्ड एलजीबीटीक्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, एलजीबीटीक्यू, तो ये वाली जो डिजीज है ये जो एनल इंटरकोर्स होता है ना उससे ज़्यादा फैलती। ठीक है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एचआईवी वायरस। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है भी इसका, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम एड्स जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। बाकी अनस्क्रीन्ड ब्लड जो है, फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है और हमने जो है वो किसी एड के पेशेंट से ब्लड ले लिया, हमें पता ही नहीं था, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं है, ट्रांसफ्यूज कर दी दूसरे पर्सन को, उन्हें हो जाएगा एड्स। ठीक है, मदर टू बेबी हो सकता है ये। ठीक है, और रीयूज ऑफ सिरिंजेस, ये लोग आपने देखे होंगे जो अक्सर ड्रग एडिक्ट होते हैं। ड्रग एडिक्ट उन लोगों में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो बार बार अपने आप को ना इंजेक्शन से लगाते हैं ना ड्रग्स को। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है बार बार इंजेक्शन, या समटाइम्स जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं बाल वाल ठीक करवा रहे हैं तो वो जो ब्लेड बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इस इफ इन केस किसी एड्स के पेशेंट को वो किया, उसका कोई कट लगा, वही ब्लेड आपके लिए यूज़ किया, तो ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी कॉज क्या है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये वायरस है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड वो मतलब एड्स आपकी बॉडी में आया उसके बाद सिम्टम्स आने तक जो टाइम लगता है, दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो एड्स के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट इज़ अबाउट समवेयर 1 to 7 years। ठीक है, 1 से 7 साल। ठीक है, 7 साल तक के, यूजुअली 7 7 years, इसके दौरान कहीं भी कभी भी आपको एड्स के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो 7 साल तक ये जाएगा आपके ब्लड में, और 7 साल तक ये जाएगा आपके ब्लड में और आपको पता भी नहीं होगा, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेगा। यस मरीम जावेद, वेरी गुड। इसका आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको ये डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए रेट्रो वायरस, और वो डीएनए हमारे डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है प्रॉपर। ठीक है, ठीक हो गया। अब सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियली तो इसके सिम्टम्स फ्लू लाइक होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम इन द बिगिनिंग, और बाद में फिर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बाद में जब इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है तो फिर क्या होता है, फिर वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन होते हैं आपको। ठीक है, उसमें आपका पूरा किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ में और क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी न्यूप्लीजियाज आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई कैंसर वैंसर आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल डायसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द लेटर स्टेज ऑफ एड्स। ठीक है, इनिशियली सिम्टम्स इतने ज़्यादा वो नहीं होते, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, थोड़ा स्लाइटली फीवर होगा। ठीक है, और बाद में जब सीवियर हो जाएगा एड्स तो फिर उस केस में मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे। ठीक है,
जिस भी बैक्टीरिया को, जिस भी वायरस को चांस मिलेगा वो जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। वो इन्फेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ठीक है, चेस्ट में पेन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो एंड स्टेजेस होती हैं तो उसमें स्किन के कैंसर हो जाता है विच इज़ कॉल्ड कैपोसिस सार्कोमा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम पूरा काम छोड़ देगा, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डायसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में पूरा वायरस आ जाएगा, कंडीशन को सेप्टिसीमिया कहते हैं, तो ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी होगी, ठीक है, और इवेंचुअली डेथ, ठीक हो गया। लेकिन थैंक्स टू द ड्रग, थैंक्स टू द हार्ट हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अब ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि अब जो एड्स है लोग इसके साथ रह सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, बिकॉज हमारे पास जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, फॉर एग्जांपल इसका आरएनए होता है ना, आरएनए से इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उस डीएनए को, ये डीएनए फिर हमारे डीएनए के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाता है परमानेंटली, ठीक है। अज्यूम करो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, तो इसके पास एक एंजाइम होता है इंटीग्रेज, ये अपने डीएनए को हमारे डीएनए के अंदर पूरा इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ना ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर अपना डीएनए इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है, इस तरह से कुछ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। बीच में इसका डीएनए आ जाएगा और बाकी हमारा डीएनए होगा, और बाद में जब इसको चांस मिलेगा ना तो ये इससे एक्सप्रेस करेगा और अपनी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा और साथ में काम तमाम। इसीलिए देखो ये हमारे डीएनए का इंटेग्रल पार्ट बन गया ना, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन खैर हमारे पास और ना ही इसकी वैक्सीन पॉसिबल है, क्योंकि ये वायरस बार बार म्यूटेट करता रहता है, ठीक है। तो जो इसके इम्यूनोजेनिक पार्ट होते हैं, इम्यूनोजेनिक पार्ट, वो बार बार म्यूटेट करते हैं, तो इसलिए इसकी वायरस की वैक्सीन भी नहीं है अभी तक, ठीक है। नॉट सेमी कंजर्वेटिव रयान, हमारे पास इसका आरएनए होता है, आरएनए से पहले डीएनए बनता है, वो डीएनए हमारे डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और हमारे डीएनए में जाके इंटीग्रेट होता है तो बस फिर उसके बाद उससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन वायरस की होंगी तो वायरस जाके बस काम करेगा अपना, ठीक है। तो ये है, और इस वक्त दुनिया में लगभग में कुछ समवेयर 33 टू 35 मिलियंस लोग, इतने मिलियंस लोग एड्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी अच्छा खासा नंबर है एड्स का, स्पेशली इंटीरियर से देरा गाजी खान वगैरह साइड पे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो एनल सेक्स होता है ना वो ज़्यादा हो, ठीक है। और एनल सेक्स से आपका जो रेक्टम का म्यूकोजा होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, तो उससे तो बड़े आसानी से फैल जाता है ये, ठीक है। और पहले इसका नाम क्या था पता है, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। जो लोग फॉर एग्जांपल मेल मेल के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना उससे ज़्यादा फैलता है ये, ठीक है। तो लेकिन बाद में इसका नाम फिर जो है वो सम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका नाम एड्स रख दिया, क्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो लोग आज भी सपोर्ट करते हैं ना एलजीबीटीक्यू को, कि ये लोगों की अपनी मर्जी है, तो ये चीज़ बाकी बाकी जो है, ये जो एड्स है ना, जो एड्स है वो, जो ये थाईलैंड जैसे कंट्रीज हैं, थाईलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ फैल रहा है ये, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है सेक्स रिलेटेड टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, ओके। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है व्हाट इज़ द कॉज, कॉज क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ट्रांसमिशन के रूट्स कौन से हैं, प्राइमरी कॉज इज सेक्सुअल कांटेक्ट, अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मदर टू बेबी है, और साथ में रीयूज ऑफ सिरिंजेस हैं, ठीक हो गया। सिम्टम्स इनिशियली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब एड्स फैलता है आपकी बॉडी में 7 साल के बाद, आहिस्ता आहिस्ता जब फैलता है तो और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपका डायसफंक्शन हो जाता है,
ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास सेकेंडरी न्यूप्लीजियाज होते हैं, ठीक है, केपोसिस सार्कोमा होता है, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, ठीक है ये। और साथ साथ में देखें बाकी सिम्टम्स आप लोगों को दिखेंगे, नाइट स्वेट है, सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, ओरल थ्रश, मुंह में जो वाइट वाइट जो वो पस सा आ जाता है, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड रैशेस, स्किन के ऊपर ऐसे रैशेस पड़ जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल फर्स्ट ईयर में, शायद सेकंड ईयर में इसका लाइफ साइकिल नहीं है, लाइफ साइकिल इसका फर्स्ट ईयर में है। आप लोगों के पास लाइफ साइकिल करना है तो इसका क्या होता है, ये जो CD4 पॉजिटिव सेल्स होता है ना, CD4 पॉजिटिव सेल्स, तो ये CD4 पॉजिटिव सेल्स के साथ जाके बाइंड करता है। उनके पास जो CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर होता है, इसकी सारे की सरफेस के ऊपर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं दो, GP41 और GP120। तो उनसे ये स्पेसिफिकली जाके उन रिसेप्टर के साथ CD4 पॉजिटिव जो सेल्स होते हैं उनके साथ जे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के जो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स और जितने भी CD4 पॉजिटिव वाले सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर अटैक करता है ये प्राइमरीली, ठीक है। बाद में जब ये बहुत फैल जाता है तो फिर ये जितने भी CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं उन पर अटैक करता है, ठीक है। प्राइमरीली ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड के, उनके ऊपर, उनके लिए ट्रोपिज्म रखता है, ट्रोपिज्म, ठीक है। और चाइना में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो जिस रिसेप्टर CD4 पॉजिटिव एक रिसेप्टर होता है, इसे हम मिलते हैं फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर फॉर कीमोकाइंस, ठीक है। तो ये जो कीमोकाइंस वाला रिसेप्टर होता है ना, उसके साथ इसका ये आके इसका वो लगता है, ये जो प्रोटीन है, ठीक है। और इससे फिर एंडोसाइटोसिस होता है और ये सेल के अंदर जाता है। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टेक्निक है क्रिस्पर, ठीक है। क्रिस्पर आप लोगों को बताया था मैंने पहले, जीन एडिटिंग की टेक्निक है। उसने क्या किया, उसने ये जो कीमोकाइन वाला रिसेप्टर है ना, इसको म्यूटेट कर दिया। ये जब म्यूटेट हो गया तो ये सेल के सरफेस पे ऊपर एक्सप्रेस नहीं होगा। जब सेल की सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं होगा तो ये इसके ऊपर जाके बाइंड भी नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये सेल के अंदर ही नहीं आ पाएगा, सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो ये रेप्लिकेट भी नहीं करेगा। तो उन लोगों के पास नेचुरली इम्यूनिटी आ गई HIV के अगेंस्ट, ठीक है। तो चाइना में एक साइंटिस्ट थे 2019, उन्होंने 2000 मतलब 2018 में समटाइम ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एम्ब्रियोज के ऊपर उन्होंने एम्ब्रियोज को जेनेटिकली एडिट किया इस क्रिस्पर टेक्निक को लगा के, और इस प्रोटीन के जीन को इस प्रोटीन के जीन को एडिट किया जो ये कीमोकाइन वाला रिसेप्टर है, ठीक है। और उनके अंदर अगेन HIV के लिए नेचुरली रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये 3 बेबी जैसे उन्होंने किए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई क्योंकि ह्यूमन उसके ऊपर ना आप डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, ठीक है। 3 साल तक वो जेल में रहे और अब उनको रिलीज किया है तो अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। रेयान क्या क्वेश्चन है, माइक पे आ जाओ यार, क्या क्वेश्चन है। HIV बॉडी में एंटर करने के बाद GP120 एंड के साथ कब बाइंड करना है, और आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हो आप? या तो माइक पे आ जाओ या दोबारा से किसी या कोई और बता दे भाई, इंटरप्रेट करके मुझे बता दे। HIV कब बर्न करेगा, HIV जो वायरस है, देखो वो आपकी बॉडी में आ गया ना, अज्यूम करो दिस इज योर सेल, ठीक है। आपकी वो बॉडी में आ गया, तो बॉडी में आपके जो CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं, CD4 पॉजिटिव में आपके मोनोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। इनिशियली इनका इसका जो होता है ना, तो ये जो CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनके पास ये रिसेप्टर जो होता है, तो उसके ऊपर ये वाली प्रोटीन इसकी बाइंड करती है ना, ठीक है। और फिर ये इसको इसकी एंडोसाइटोसिस होती है, और फिर आगे सेल के अंदर वंस ये पहुंच गया तो फिर इसका तो काम ही तमाम, फिर तो हो गया काम, ठीक है। अब सेल के अंदर जो एंटर होता है ना, तो ये पहले इसका RNA आता है, RNA इसका DNA में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो DNA जाके हमारे DNA में इंटीग्रेट होता है, हमारे अपने DNA सेल के DNA में, ठीक हो गया। हमारे अपने सेल के DNA में इंटीग्रेट होता है और उसके लिए ये काफ़ी टाइम तक खामोश भी रहता है, ठीक है। ये जो 7 साल के इंक्यूबेशन पीरियड है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आज आपने HIV को एक्वायर किया, ठीक है। आज आपको लेट्स सपोज HIV हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अल्लाह ना करे। तो ये जाएगा,
अगर ये इम्यून सिस्टम से बच गया, किसी तरह से आपकी बॉडी की सिक्रीशन से बच गया, आपके इन सेल्स तक पहुंच गया, तो ये बाइंड करेगा सेल्स के साथ, एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये इसके पास इसका आरएनए सेल के अंदर आ जाएगा, इसके आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा और ये डीएनए हमारे डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हो गया तो अब ये 1 से लेकर 7 साल तक वहाँ खामोशी से रह सकता है। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो वो ये डीएनए हमारे डीएनए का पार्ट होगा जाके, हमें पता भी नहीं होगा इवन कि भाई डीएनए है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से एंटर होने के बाद अब किसी ने टाइम कैलकुलेट नहीं किया कि फॉर एग्जांपल अभी जस्ट आपको इस मिनट ट्रांसफर इस मिनट लगा तो आगे जो है वो कब तक होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके इम्यून सिस्टम बॉडी सिक्रीशन से ये बच गया ना, तो विद इन बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये जाके आपके CD4 पॉजिटिव के साथ जाएगा, और फिर जब वंस ये हमारे डीएनए का पार्ट बन गया ना, तो फिर 1 से लेकर 7 साल तक के बीच में कभी भी ये अपने सिम्टम्स दिखा सकते हैं। ठीक है, और जब मेडिसिन लेते हैं ना, तो मेडिसिन तब लेते हैं जब हमें पता लगता है, डायग्नोसिस होती है। तो मेडिसिन तो सिर्फ वायरल लोड को कम करती है ना, मेडिसिन क्या करती है पता है, सिर्फ वायरल लोड को कम करती हैं, बस दैट्स इट। वो क्योर थोड़ी करती हैं। लेकिन वायरल लोड को ही कम करना ये भी बहुत बड़ी बात है, ताकि आप बाकी इन्फेक्शन से बच गए। ठीक है। हाँ, चाइना के जो साइंटिस्ट थे ना, तो उन्होंने देखो, हमें पता है पहले हमने एच आई वी 1980s में आया। ठीक है, तो उसके बाद हमने अच्छा खासा इसके बारे में रिसर्च की हुई है, बहुत सारी हमें इसका स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, उसके बाद इतनी मेडिसिन भी आ गई हैं अब, हर एक स्टेप को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है। इसके पास ना 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है, ठीक है, रेस्ट इन पीस, RIP, 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो रेस्ट इन पीस ये बंदे को कर देता है, लेकिन 3 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज, ये 3 एंजाइम होते हैं। इन तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है। जो चाइना वाले साइंटिस्ट थे उनकी क्या बात कर रहे हो आप? जो चाइना वाले साइंटिस्ट थे उनकी क्या बात कर रहे हो? उन्होंने जिस टेक्निक का यूज किया ना, क्रिस्पर, तो क्रिस्पर से ये पॉसिबिलिटी है कि एडिट हो जाए। लेकिन आपको पता है क्रिस्पर से आप एडिट करेंगे ना, और उसने एम्ब्रियोज को किया था, जर्म ग्लैंड्स के एम्ब्रियो को किया था, और उसके बाद वो फिर मेच्योर हुए थे और उनसे बेबी बना था। तो वंस आप उन सेल्स में अगर एडिट करोगे, तो आपको पता है इनिशियली एक जाइगोट होता है, और जाइगोट से ही इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है ना, तो वो एक जो चेंज है ना, वो फिर सारे सेल्स में आएगा। ठीक है। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। बाकी इसकी जो मेडिसिन होती है उसे हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अगर किसी को इन्फेक्शन है ना, आज यूट्यूब में जाके सर्च करो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि वी आर लिविंग विद HIV, लेकिन स्टिल वो नॉर्मल होते हैं थैंक्स टू दिस थेरेपी। ठीक है, तो बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि कलेक्टिवली हम हाईली, इसे हम कहते हैं हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसमें जो वायरस की एंट्री है ना, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है जो वायरस की एंट्री को ही रोकता है, सेल के अंदर जाने से ही रोकता है। ठीक है, उस मेडिसिन का नाम है मारावीरॉक। ठीक है, इसी के साथ साथ एक होती है वो जो अटैचमेंट ही नहीं प्रोवाइड करती। फॉर एग्जांपल ये वायरस आया, सेल के साथ अटैच होगा ना, तो अटैचमेंट से ही रोकती है, उसका नाम है इन्फोवर्टाइड। ठीक है, फिर एक मेडिसिन है जो हमारे पास, इसका जो इंटीग्रेज एंजाइम होता है ना, इंटीग्रेज जो अपने डीएनए को इधर हमारे डीएनए में इंटीग्रेट करता है, तो उस इंटीग्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसका नाम है राल्टीग्रावर। ठीक है, फिर प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, जो प्रोटीएज एंजाइम होता है, क्योंकि वो जो प्रोटीन्स बनती है ना इसकी, तो वो बहुत सारी बड़े बड़े चेन्स होती हैं, उसको बीच बीच में से काटना पड़ता है। तो कट करके जो छोटी प्रोटीन्स बनती हैं, जो छोटी प्रोटीन काम करती हैं, बड़ी प्रोटीन काम नहीं करती। ठीक है, तो प्रोटीज को भी इनहिबिट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन है। ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन है। आप लोगों ने एक फेमस नाम सुना होगा, AZT, एजिडोथाइमिडीन, डाइडेनोसिन। ठीक है, डाइडेनोसिन। ठीक है, तो ये बहुत सारे ये मेडिसिन हैं, ये HIV के अगेंस्ट यूज होती हैं। कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए।
उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप सर्च करना है इसके बारे में। और फ्यूचर में ये बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है ना, लेट्स सपोज, तो उसका कंप्लीट क्योर कैसे है, कंप्लीट क्योर कैसे होगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये बीच में ये जो रेड है ना, ये वायरस का डीएनए है, और ये ग्रीन वाला जो है ये हमारा डीएनए है, राइट। तो ये जाके हमारे डीएनए में, इसका इलाज तब तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक हम इसको इधर अपने डीएनए में से निकाल ना लें, ठीक है। जी जी, ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वाले को निकालने के लिए हम क्रिस्पर का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्पर टेक्निक। क्रिस्पर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ आप लोगों को। क्रिस्पर, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, और 2022 का नोबेल प्राइज, आई थिंक, यस, 2022 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर 2 फीमेल साइंटिस्ट को मिला है, और इसी क्रिस्पर की डिस्कवरी पे मिला है। नॉट 2022, 2021, सॉरी, 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज उठा के देखें तो क्रिस्पर पे ही मिला है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। तो ये इसको एडिट कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, और इसकी जगह पे दूसरा हेल्दी जीन लगा सकते हैं हम, या फिर, तो इस तरह से ये कम्प्लीटली क्योर ऐसे पॉसिबल है बस। बाकी इसका कोई क्योर नहीं है। इसका सिर्फ हम वायरल लोड जो होता है ना, सेल, हमारे ब्लड में वायरस का जो लोड होता है वो हम कम कर सकते हैं, जो मेडिसिन देते हैं ना। तो वो मेडिसिन इस तरह से हमें वायरल लोड को कम करके इन्फेक्शन को फिर बचाती हैं। और इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये वायरल लोड इतना कम हो जाता है कि वो फिर नॉर्मल शादी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने बच्चे भी कर सकते हैं, उनमें फिर ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये जो हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ना, ये बहुत ज़्यादा वो है, इफेक्टिव है। वैक्सीन तो अलबत्ता नहीं है इसकी, लेकिन ये हार्ट हाई एक्टिविटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक हो गया। और वेस्ट में इसको, इसके अगेंस्ट बहुत अवेयरनेस कैंपेन, ये वो, सेफ सेक्स और पता नहीं फलाना फलाना। लेकिन इसीलिए देखो इस्लाम में भी जो कॉन्सेप्ट है कि एक सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होने चाहिए। और जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे थाईलैंड में स्पेशली ज़्यादा फैल रहा है। ऑल्दो वो एशिया का पार्ट है, लेकिन वहाँ सेक्स ड्राइव टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, अलबत्ता हमें केसेस का एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी अच्छे खासे केसेस हैं इसके। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कन्फ्यूजन? कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो गाइस। एसटीडीज के नहीं, एचआईवी के, एचआईवी एड्स के। ठीक है, स्पेशली इंटीरियर सिंध में और डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान इज कंसिडर्ड टू बी एज द एपी सेंटर ऑफ एड्स इन पाकिस्तान। क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस? ओके, आज प्रेजेंटेशन है किसी